मौलाना मुफ्ती मज़ाइल नदवी ने जो कहा है वो भारत के लिए न केवल अलार्मिंग है बल्कि हिंदुओं के लिए भी अलार्मिंग है, क्योंकि उन्होंने एक खुले तौर पर जिहाद की कॉल दी है जो मैं कई वर्षों से कहते आया हूँ। मैं जब ये कहता हूँ तो मुझ पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगता है, लेकिन जब आज इस नदवी ने जिहाद के लिए जब कॉल दी तो इस पर सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चुप है। इसने भारत के मुसलमानों को खुले तौर पर लोकतंत्र के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए एक जिहाद की कॉल दी है जो भारत सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। याद रखिए, ये किसी राह चलते, किसी पंचर निकालते हुए या किसी भंगार या कचरा बीनते हुए मुसलमान ने नहीं कहा है। ये एक मुफ्ती मज़ाइल नदवी ने कहा है जो इसके लाखों फॉलोवर है, जिसको बात को लाखों मुसलमान बड़ी गंभीरता से लेते हैं। आखिर ऐसा इस नदवी ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाता हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे मौजूदा हालात सही हो जाएं, तो हालात का हल किसी सियासी पार्टी के पास नहीं है। हालात का हल इताअत दीन में है, हालात का हल इकामत दीन में है, हालात का हल इत्तिबाए सुन्नत नबवी में है। याद रखें, इस मुल्क में हमारा अप्रोच गलत रहा, हमने गलत अप्रोच इख्तियार किया। हम ये कहते फिरते रहे कि हमारा वतन हमारे दीन से ज्यादा मुकद्दस है। हमने ये एतराफ किया कि सेक्युलर निजाम हमारे निजाम से ज्यादा मुकद्दस है। हम कुफरिया अल्फाज कहते रहे, हम ऐसे अल्फाज और ऐसे जुमले अपनी जुबान से निकालते रहे कि फुला दरबार से जो फैसला हो जाएगा हम खामोशी से तस्लीम कर लेंगे। क्या फुला दरबार अगर शरीयत के खिलाफ हुक्म दे, क्या तुम तस्लीम करोगे? क्या तुम तस्लीम करोगे? याद रखो, वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिना इज़ा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन अन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। किसी भी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए ये जायज नहीं है, ये गुंजाइश नहीं है कि अगर अल्लाह ने किसी मामले में कोई फैसला कर दिया तो अब अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह को हकम बनाए। ये जायज नहीं है कि अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के फैसले को छोड़कर अपने मनपसंद ख्वाहिशात पर मबनी फैसलों पर जो है एतमाद करे। और इस बयान को लेकर जब इंडिया टीवी पर एक डिबेट चल रही थी तो उसमें प्रोफेसर संगीत रागी ने जो कहा वो भी हर हिंदू को अवश्य सुनना चाहिए, और उन्होंने वो बिल्कुल वही कहा है जो मैं कहता हूँ। और जब ये प्रोफेसर संगीत रागी या मुझ जैसा कोई आदमी कहता है तो हम पर नफरत फैलाने का, सांप्रदायिक होने का आरोप लगता है तो भले लगता रहे। चलिए सुनवाता हूँ प्रोफेसर संगीत रागी ने जो कुछ। वो तो कहते रहे कि भाई हम नहीं रह सकते, वी कैन नॉट कोएग्जिस्ट विथ यू, इस्लाम हमारी इजाजत नहीं दे सकता है। हमारे ही नेताओं ने कहा ना कि नहीं, हम तुमको तो रह करके साथ रह करके दिखाएं। तो धोखा भुगतो, फिर बंगाल भुगतो, फिर केरला भुगतो, फिर उत्तर प्रदेश भुगतो, फिर किशनगंज भुगतो, फिर बारापेटा भुगती है। उनका वो अपने आप में बहुत क्लियर है। वो जो कुछ कह रहा है वो बेचारा मौलाना वो अपने दीन के अनुसार कह रहा है। जो कुछ भी कह रहा है वो अपनी इस्लाम की थियोलॉजी के अनुसार कह रहा है। इस्लाम पूरी सृष्टि को दारुल हरब और दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करता है, बांटता है, और कहता है कि जहां दारुल इस्लाम नहीं है, जहां दारुल हरब है, जहां इस्लाम का शासन नहीं है, हमको किसी भी तरीके से छल से, बल प्रयोग करके हमको उसको दारुल इस्लाम में कन्वर्ट करना है। हमें तो कई टेलीविजन स्टूडियो में, हम रोज टेलीविजन स्टूडियो में सुनते हैं, वो कहते हैं कि हमारे लिए कहा गया है, आप जो परिभाषित करते हैं जिहाद की परिभाषा, वो परिभाषा नहीं है। जिहाद की परिभाषा वो समझाते हैं हमको कि जो बुराई है, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष को हम जिहाद कहते हैं। ठीक है, ये वही है क्या? अरे आपको इस जिहादी नदवी का बयान भी सुनवाया और प्रोफेसर संगीत रागी की राय भी सुनवाई। अब मैं एक प्रश्न दर्शकों के लिए छोड़कर जाता हूं, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए एक प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं। अगर इसका जवाब मिले तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। अगर कोई मुसलमान है तो वो स्वयं आकर मेरी बात का खंडन या मेरे प्रश्न का उत्तर इस कमेंट बॉक्स में लिखे, और अगर कोई हिंदू है और उसका कोई मुसलमान मित्र है तो अपने मित्र से मेरे प्रश्न का जवाब जरूर लिख देना। अगर संविधान और शरिया में किसी दिन टकराव हुआ तो आप किसे चुनेंगे? इस बात का जवाब मैंने बड़े बड़े आलिम, फाजिल, उलेमा, मौलवियों से पूछा, अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला। अगर कोई मेरा इस बात का जवाब दे सकता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।